बिहार बोर्ड के मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2025 को लेकर आज बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से काफी महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया गया है कि एग्जाम सेंटर पे आपको किस रूप में जाना है, क्या क्या पहनकर आपको जाना है। तमाम महत्वपूर्ण अपडेट बिहार बोर्ड जारी कर दिया ताकि आप उसी समय से अभी से आप अपने परीक्षा के साथ साथ एग्जाम देने जाने की भी तैयारी करते रहें। तो यहाँ पे देखिए, आज यहाँ पे अपडेट जारी किया गया है आज के लगभग सभी पेपर में। जैसे मैं आपको दिखा दूं कि आज का अपडेट है, यहाँ पे नीचे की तरफ हम बढ़े, देखिए आप RID वगैरह इस समय बन रहा है तो उसको लेकर यहाँ पे अपडेट है। ठीक है, यहाँ पे देखें ना 26 दिसंबर 27 दिसंबर की यहाँ पे बात हो रहा है, 28 दिसंबर की बात हो रहा है। यहाँ पे आप चीज़ें देख पा रहे होंगे। या नीचे की तरफ हम लोग बढ़ें तो यहाँ पे भी डेट देख लीजिए यहाँ पे कि आज के डेट में जारी किया गया ये अपडेट है। ठीक है, कि इस साल के लिए है, मतलब मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2025 का। और यहाँ पे भी देख रहे हैं 26 दिसंबर 28 दिसंबर की बात हो रहा है और यहाँ पे आप RID वगैरह जो बन रहा है उसको लेकर। तो आइए जो महत्वपूर्ण अपडेट है उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। मैंने ये बता दिया कि हाँ आज ही का अपडेट है। यहाँ पे देखिएगा जानकारी दिया जा रहा है कि इंटर और मैट्रिक परीक्षा के लिए दिए गए दिशा निर्देश, जूता मोजा नहीं चप्पल पहनकर परीक्षा देंगे विद्यार्थी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति फिर इस साल जूता मोजा पहनकर परीक्षा देने पर रोक लगा दिया है। आपको चप्पल सब क्या होता है कि ताकि चीट पूर्जा, बिहार बोर्ड का ऐसा मानना है कि लोग मोजा वगैरह में जूता वगैरह में लेकर जा सकते हैं, तो इसी वजह से, या कोई भी गैजेट वगैरह छुपा कर, तो आपको स्लीपर चप्पल जो होता है सिंपल सा। यहाँ पे काफी विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं कि सैंडल वगैरह, जब जूता मोजा पर रोक लगता है तो सैंडल, क्योंकि स्पष्ट रूप से लिखा है कि चप्पल पहनकर, सैंडल वगैरह सब पे रोक है। आगे की तरफ देखिए काफी महत्वपूर्ण अपडेट है, पीछे भी मैं आपको जानकारी दिया था कि एक बेंच पर 2 ही परीक्षार्थी बैठकर दे सकेंगे परीक्षा। ठीक है, नीचे की तरफ बताया जा रहा है इंटर एवं मैट्रिक परीक्षा में विद्यार्थी चप्पल पहनकर ही परीक्षा देंगे। बोर्ड ने जूता मोजा पहनकर परीक्षा देने पर रोक लगाई है। कदाचार मुक्त परीक्षा संचालित करने के लिए सभी केंद्रों को भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार सुपर जोन एवं जोन के अंतर्गत बांटा जाएगा। इस आधार पर सुपर जोनल एवं जोनल दंडाधिकारी की प्रतियुक्ति बल के पुलिस बल के साथ की जाएगी। केंद्र पर प्रश्न पत्र पहुंचने के लिए अलग से गश्ती दल की नियुक्ति होगा। परीक्षा हॉल में एक बेंच पर अधिकतम 2 विद्यार्थियों को बैठना होगा। आगे की तरफ देखिए क्या बताया गया कि दोनों ही पालियों की परीक्षा शुरू होने से आधा घंटा पहले तक ही केंद्र पर प्रवेश मिलेगा। देर से आने वाले परीक्षार्थी नहीं दे पाएंगे परीक्षा। प्रथम पाली के लिए सुबह 8 बजे से, पहली एवं दूसरी पाली के लिए 11:30 बजे से पहले किसी भी परिस्थिति में प्रश्न पत्र की निकासी नहीं की जाएगी। गोपनीय प्रश्न पत्रों की निकासी के समय वीडियोग्राफी भी होगी। गाइडलाइन के तहत अगर किसी छात्र का प्रवेश पत्र गुम हो जाता है, भूलवश घर पर छूट जाता है, तो भी परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। उपस्थिति पत्रक में स्कैन फोटो की पहचान करते हुए रोल नंबर सीट के सत्यापन करते हुए उसको एंट्री कराई जाएगी। मतलब ये अपडेट से क्या महत्वपूर्ण जानकारी मिल गया, एक तो कि आपको आपको जूता वगैरह पहनकर जाने पर रोक है, आपको सिंपल सा चप्पल पहनकर जाना होगा एग्जाम देने। दूसरा महत्वपूर्ण जानकारी कि एक बेंच पर 2 ही परीक्षार्थी बैठेंगे। तीसरा जानकारी मिल गया कि आपको सुबह में, मतलब जो आपका एग्जाम 9:30 से शुरू होगा, तो उसमें क्या है कि 8 बजे से पहले प्रश्न पत्र जहां पे रखा जाएगा वहां से नहीं निकलेगा प्रश्न पत्र, और जहां से भी प्रश्न पत्र खुलेगा, प्रश्न पत्र निकल कर ले जाया जाएगा एक जगह से दूसरे, वहां पे उसकी वीडियोग्राफी होगा। और अगर मान लीजिए आपका एडमिट कार्ड वगैरह आप छोड़ देते हैं घर पे, या भूल जाते हैं, या मतलब कि आपका एग्जाम पे आप लेके गए हैं या गुम हो जाता है, तो आपको घबराने की कोई बात है, सब छोड़ना नहीं चाहिए। मतलब मान लीजिए कभी छूट गया या कहीं पे गिर गया रास्ते में, तो वहां पे भी आपको प्रवेश दिया जाएगा। आपका जो वहां पे उपस्थिति पत्रक है जिसपे आपका मतलब कि सिग्नेचर वगैरह आप करते हैं, अटेंडेंस शीट जो होता है, तो उस पे जो आपका फोटो होगा उससे मिलान करके आपको परीक्षा में प्रवेश दे दिया जाएगा। तो ये पहला अपडेट था। ये एक और अपडेट है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि इंटर परीक्षा 90 केंद्रों पर मजिस्ट्रेट तैनात होंगे। तो ये सब चीज आपको ये नहीं समझना कि इंटर में बार बार बताता हूं कि इंटर का चूंकि पहले परीक्षा होता है ना, तो काफी जैसे पिछला अपडेट में मैट्रिक इंटर दोनों लिख दिया था, इसमें सिर्फ इंटर लिख रहा है, लेकिन सेम अपडेट जो है मैट्रिक के लिए भी लागू रहेगा, सेम रूल। बताया जा रहा है कि परीक्षा केंद्रों के पास फोटो स्टेट की दुकानें बंद रहेगी। हर एक साल होता है कि परीक्षा केंद्र में 144 धारा लागू कर दिया जाता है उसके आसपास, और फोटो स्टेट की दुकान बंद रहता है ताकि कोई भी मतलब कि ऐसा, ये सब क्या है, प्रश्न पत्र को आउट करने से रोकने की प्रक्रिया है। देखिए आगे की तरफ बताया गया है कि इंटर परीक्षा को लेकर जिला में बनाए गए परीक्षा केंद्र पर 90 मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे। ये सिर्फ एक जिला की आंकड़ा है, पटना, हर एक जिला का अलग अलग आंकड़ा होगा। परीक्षा में कदाचार नहीं हो इसके लिए 12 गश्ती दल, दंडाधिकारी, 6 जोनल दंडाधिकारी, 100 उड़नदस्ता, मतलब ये सब बताया जा रहा है कि कई स्तर पे आपको परीक्षा नियुक्त किया गया है, मतलब कि चेकिंग करने वाले लोगों का। और आगे की तरफ बताया गया है कि DM ने कहा
कि नकल करने वाले परीक्षार्थी एवं इसमें सहयोग करने वाले अभिभावक के साथ परीक्षा व्यवस्था से जुड़े सभी कर्मियों पर भी बिहार विद्यालय परीक्षा संचालन अधिनियम इतना कर मतलब कि कोई हर तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए संपूर्ण प्रयास किया जा रहा है। जो भी विद्यार्थी नकल वगैरह में आपके सम्मिलित होंगे तो उनको उन पे कार्रवाई किया जाएगा, उनका अभिभावक पे, उन पे, परीक्षा केंद्र पे जितने भी वीक्षक होंगे उन पे भी कि कैसे आपके रहते हुए गड़बड़ी हो गया। और हर एक जिला में 4-4 आदर्श केंद्र बनाया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज है, परीक्षार्थियों के लिए जरूरी जानकारी यहाँ पे, इसको ध्यान से समझिएगा। ये तो डाटा है कि एक जिला में कितने विद्यार्थी सम्मिलित हो रहे हैं। यहाँ पे महत्वपूर्ण बात है, बताया जा रहा है कि परीक्षा शुरू होने के 10 मिनट पहले तक केंद्र पर प्रवेश मिलेगा। कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ ईयरफोन, व्हाइटनर आदि ले जाना वर्जित है। ये सब चीज आप नहीं ले जा सकते हैं, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आप नहीं ले जा सकते, सिर्फ आपको एडमिट कार्ड और पेन लेकर जाना होता है। परीक्षा समाप्त होने के बाद ही परीक्षा केंद्र से बाहर निकलने की अनुमति होगा। मतलब जैसे कि शुरू से 1-1.5 घंटा आप अपना, जैसे मान लीजिए एग्जाम सेंटर है तो यहाँ पे आपका सेंटर है अंदर, तो अंदर से इस सेंटर से भी आप बाहर नहीं निकल सकते 1 घंटा के, और 1 घंटा बाद आप बाहर निकलकर टॉयलेट या पानी वगैरह पीने जा सकते हैं। लेकिन मेन गेट से बाहर आप सीधे जब परीक्षा खत्म होगा तभी आप बाहर निकल सकते हैं। परीक्षार्थी साथ में प्रवेश पत्र और बॉल पेन ही लेकर जाएंगे, मतलब सिर्फ आपको एडमिट कार्ड और पेन लेकर जाना है। प्रवेश पत्र गुम होने पर भी मिलेगा परीक्षा देने की अनुमति, जो पिछला अपडेट में भी था कि प्रवेश पत्र आपका गुम हो जाता है तभी आप परीक्षा में सम्मिलित हो पाएंगे। जूता मोजा में परीक्षा देने की अनुमति नहीं, मतलब जूता मोजा पहनकर नहीं दे सकते, स्लीपर चप्पल आपको पहनकर जाना होगा। हर केंद्र पर हर कक्षा में सीसीटीवी कैमरा से निगरानी होगा। केंद्र पर धारा 144 लागू। हर एक केंद्र पर वीडियोग्राफी होगी। परीक्षार्थी की जांच 3 बार होगा, मतलब एक स्टूडेंट का 3 बार जांच होता है। एक देखिए आपका जो सेंटर है तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, एक बार सेंटर के मेन गेट पे आपका चेकिंग हुआ तब सेंटर में आप एंट्री करेंगे। फिर जहाँ पे मान लीजिए आपका रूम है यहाँ पे, तो इस रूम में आप एंट्री करेंगे तो उसमें जांच होगा, और फिर जहाँ पे बैठ जाएंगे तो वहाँ पे 3 बारी कम से कम एक परीक्षार्थी का जांच होगा। मतलब बिहार बोर्ड इस साल पूरा व्यवस्था कर रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कहीं पे हंगामा हो जा रहा है, जैसे बीपीएससी में ही आपने देखा, और कहीं पे कुछ किसी कारण से एग्जाम सेंटर का परीक्षा रद्द करना पड़ता है। इसी वजह से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति प्रयास करे कि मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2025 में ये सब समस्याएं नहीं आए और कोई भी परीक्षा रद्द वगैरह नहीं करना पड़े, प्रश्न पत्र वगैरह आउट नहीं हो, कदाचार मुक्त परीक्षा हो। ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ये सब अपडेट जारी करके क्या बता रहा है कि आपका एग्जाम की तैयारी वो पूरा कर चुका है। आपका देखिए डेट शीट आ गया, मतलब रूटीन वगैरह आपका पूरा मॉडल पेपर वगैरह जारी कर दिया गया है। अब आपका सीधे एडमिट कार्ड जारी होगा। डमी एडमिट कार्ड भी आकर चला गया, तो अब आपका एडमिट कार्ड जारी होगा, और जो जनवरी अब शुरू होने जा रहा है तो इसमें आपका एडमिट कार्ड वगैरह आ जाएगा, और फरवरी में आपका एग्जाम ही है। तो इसीलिए जो भी अपडेट बिहार बोर्ड लागू कर रहा है, जो सेंटर को निर्देश दे रहा है, उसको इस यहाँ पे ऑफिशियल अपडेट के माध्यम से जानकारी भी दिया जा रहा है, ताकि छात्र भी समझे कि हाँ सेंटर पे अपने को किस रूप में जाना है, ताकि उस समय छात्रों की चिंता नहीं हो। इसलिए पहले से ही अपडेट जारी करके बता दे रहा है कि जूता मोजा आप नहीं, सिर्फ चप्पल पहनकर ही परीक्षार्थी को परीक्षा देना है। और जो भी हो सकता है बिहार बोर्ड से वो सभी देखिए आपके सुविधा के लिए सारा नियम है। जैसे देखिए बिहार बोर्ड ये भी कह दिया कि मान लीजिए आप एडमिट कार्ड लेकर जाते हैं, घर पे छूट जाता है, या आप मान लीजिए उसको कहीं पे खो जाता है, तो उससे आपको चिंता लेने की कोई बात नहीं, आपको घबरा कर भागना नहीं है। जो वहाँ पे आपका मतलब कि उपस्थिति पत्रक है उस पे जो आपका फोटो है उससे पहचान करके आपको एंट्री करा दिया जाएगा। मतलब कि एक किनके लिए जो भी आप व्यवस्था देखते हैं ना, जो चेक इन करेंगे, जो कदाचार में सम्मिलित होंगे, उनके लिए सारा रूल है। बाकी जो सामान्य परीक्षार्थी उनको इन सभी रूल से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सभी आपके हित में, ताकि कदाचार मुक्त सबको एक समान परिवेश में अच्छे वातावरण में परीक्षा देने का मौका मिले, इसीलिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सब नियम लागू करता है। बाकी ये जो भी अपडेट आता है उसको अपने मोबाइल फोन पे पढ़ने के लिए सिंपल से आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन कीजिए और गूगल सर्च बॉक्स में आइए, और इस चैनल का नाम इस तरह AR कैरियर पॉइंट आपको टाइप करना है और सर्च कर देना है। आप जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा, और इस तरह आपके सबसे ऊपर arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और देखिएगा कि जो जूता मोजा वगैरह पहनने पे आपको मतलब कि रोक वगैरह लगा है ना, तो इस पे जो है बिहार बोर्ड आगे जब देखता है ठंडा वगैरह ज्यादा रहता है, तो उस वजह से इंटर में छूट वगैरह भी मिल जाता है कि इंटर के परीक्षार्थी जूता मोजा भी पहन कर जाते हैं। हर एक साल देखा गया, तो इसको लेकर भी आपको ज्यादा चिंता लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर एक साल ऐसे ही रोक लगता है। पिछले साल, उसके पिछले साल का मैं बताऊं तो पहले इसी तरह रोक लगा था, लेकिन जैसे ही आपका देखा गया कि ठंडा वगैरह ज्यादा बढ़ गया तो उसके बाद इस रोक को हटा दिया जाता है। कहने का मतलब क्या है कि बिहार बोर्ड हर एक सुविधा देता है कि छात्रों को परीक्षा देने में कोई भी दिक्कत नहीं हो। हाँ, बस कदाचार को रोकने के लिए भी वो हर संभव प्रयास करता है कि कहीं पे प्रश्न पत्र आउट नहीं हो, कदाचार वगैरह नहीं हो, सभी विद्यार्थी एक अच्छे वातावरण में परीक्षा दे पाए। तो जैसे ही आप arcareerpoint.com वेबसाइट पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह वेबसाइट ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे BSCB अपडेट में हर एक तरह का बिहार बोर्ड का ये सभी अपडेट आपको मिल जाएगा। एडमिट कार्ड कैटेगरी में एडमिट कार्ड, हर एक जानकारी, मॉडल पेपर वगैरह सभी चीज यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, जो भी अपडेट आता है सबसे पहले। तो अभी के इस पूरे वीडियो की
सारांश की हम लोग चर्चा कर ले तो अभी तक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के नए अपडेट के अनुसार आपको जूता मोजा पहनकर आप इस साल एग्जाम में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। सिंपल सा आपको चप्पल पहनकर जाना होगा। हालांकि ठंडा को देखते हुए आगे बिहार बोर्ड इस निर्णय में हर एक साल बदलाव करते, तो इस साल भी अगर ज्यादा ठंडा रहा तो इसमें बदलाव होगा, अगर नहीं रहा इस तरह मौसम रहा जो इस समय है तो इसमें बदलाव नहीं किया जाएगा। उसके साथ साथ हर एक केंद्र पे प्रश्न पत्र की गोपनीयता को बरकरार रखने के लिए कहीं पे भी प्रश्न पत्र एक जगह से दूसरे जगह जाएगा तो उसका वीडियोग्राफी होगा। सीसीटीवी कैमरा हर एक सेंटर पे लागू रहेगा। उसके साथ साथ आपका सेंटर के आसपास धारा 144 फोटो स्टेट के दुकान वगैरह बंद रहेगा। एक विद्यार्थी का 3 बार चेकिंग होगा। एग्जाम शुरू होने से आपको आधा घंटा पहले केंद्र के अंदर प्रवेश कर जाना है। उसके साथ साथ आपका एडमिट कार्ड वगैरह गुम हो जाता है तभी आप एग्जाम सेंटर में आपको परीक्षा देने की अनुमति दिया जाएगा, क्योंकि वहां उपस्थिति पत्रक में आपका जो फोटो वगैरह होगा उससे मिलान कर ले जाएगा। तो ये तमाम जानकारी आपको आज के अपडेट से मिला। ऐसे जैसे ही कोई अगला अपडेट आएगा उसकी जानकारी हम आपको देंगे। बाकी अपडेट arcareerpoint.com वेबसाइट से आकर पढ़ सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।